Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. कोविड महामारी के चलते भी कई स्कूलों द्वारा बच्चों के फीस के लिए पेरेंट्स को प्रेशराइज किया जा रहा है। इस महामारी की वजह से कई लोगों की जॉब छूट गई है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही, फिर भी पेरेंट्स को फीस के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। इस समस्या को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी सानपड़ा मंडल की ओर से स्कूल फीस के विरोध में मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चा का नेतृत्व डॉक्टर श्रीमंत जगताप ने किया। इस वक्त महामंत्री सतीश निकम, उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष राजेश राय, उपाध्यक्ष जगन्नाथ आबा जगताप, महिला अध्यक्ष अदन्या गौने, भारती मोरे, भाऊ भापकर, पांडुरंग आमले, सुनील कुरकुटे, महेश मडवी, शशि नायर, रमेश शेट्टे, पंकज दलवी, शैला पाटिल उपस्थित थे। फीस विरोध मोर्चा को लेकर पेरेंट्स और उपस्थितों ने अपनी भावनाएं आवाज टुडे के साथ रखी है। हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व भर में कोरोना की महामारी चल रही है। पिछले 6 महीने से पूरा विश्व इससे व्यतीत है और स्वाभाविक है कि सानपड़ा जैसे शहर में मध्यम वर्गीय सब रहते हैं और स्कूल ऑनलाइन पद्धति से शिक्षण उन्होंने शुरू किया है। अब नई समस्या उभर कर आई है कि पिछले 2 महीने से इन सारे स्कूलों ने फीस के लिए पीछे लगना शुरू किया है और इतनी बुरी तरह से चल रहा है कि ऑनलाइन क्लास चलती है, उसमें बच्चों के नाम पुकारे जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों के नाम डाले जाते हैं, जिससे कि एक प्रकार की मानसिक तनाव बच्चों पर आ रहा है और स्वाभाविक रूप से इसका तनाव फिर पालकों के ऊपर आ रहा है। अभी पालक भी क्या करें, क्योंकि नौकरी गई है, बिजनेस बंद हो गए हैं और परिवार का पेट पालना ये स्वाभाविक रूप से किसी भी पालक की प्राथमिकता होती है। अब इस परिस्थिति में, इस महामारी के संकट में इन स्कूलों का इस प्रकार का अन्यायकारक एक प्रकार से बर्ताव, यह एक संकट काल में एक तनाव जिससे पैदा हुआ है। सानपड़ा में अलग अलग स्कूलों में इस प्रकार के विषय आगे आए, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी सानपड़ा मंडल ने यहाँ पर धरना आंदोलन का आयोजन किया था। सारे स्कूल के पालक इस प्रकार से इस धरना आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। हमारी मांग इतनी है कि जो अतिरिक्त फ़ी जिसको माननीय आयुक्त जी ने 24 अगस्त के उनके लेटर में दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि यह अतिरिक्त फ़ी स्कूल नहीं ले सकती है और ट्यूशन फ़ी भी जो है वो भी अलग अलग किस्तों में लेनी चाहिए। अभी स्कूल कितना अन्याय कर रही है, तो एक स्कूल ने तो एक बाकायदा लेटर देकर लिखा है कि हम आपके लिए फाइनेंस कंपनी का प्रयोजन करते हैं। तो ये प्रयोजन की जो भावना है वो गलत है और इस प्रकार की मांग करना यही एक अन्याय है और हम प्रशासन से इस आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इन सारी स्कूलों के ऊपर सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। अगर नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यह आंदोलन अधिक तीव्र होगा। सानपड़ा बंद करने का भी हम तैयारी कर सकते हैं। हर एक परिवार की स्थिति बहुत बड़ी ख़राब हो गई है, आर्थिक स्थिति, चाहे कोई सर्विस कर रहा है, चाहे बिजनेस कर रहा है। इस सिलसिले में अपने घर चलाना बड़ा मुश्किल है और उसी सिलसिले में अपने बच्चे लोग का भविष्य कैसे संभाले, उनकी पढ़ाई शिक्षा कैसे ध्यान दे, इसके ऊपर वो काफ़ी परेशान है। और यहाँ पर सानपड़ा में जो भी स्कूल हैं अपना वो कोई राहत नहीं दे रहे बच्चे लोग को, जबकि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द फ़ीस भरिए, अगर आपके पास खुद पैसा नहीं है तो आप लोन लीजिए लेकिन हमारा फ़ीस भरिए, जो कि सरासर गलत है। जबकि यहाँ के आयुक्त ने उनको मतलब पत्र भी दिया है 24 तारीख को कि आप जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे लैब का हो, चाहे और भी एक्टिविटीज़ हो, उसका फ़ीस के लिए आप किसी के ऊपर प्रेशर मत डालिए और जो ट्यूशन फ़ीस है उसे भी आप उनको राहत दीजिए, थोड़ा थोड़ा कर किस्त में लीजिए। लेकिन कुछ स्कूल बच्चे लोग को इतना मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं कि जब ऑनलाइन क्लासेस चालू रहता है तो उनका नाम पुकारा जाता है कि अरे आपने अभी तक फ़ीस क्यों नहीं भरा। उससे बच्चे लोग काफ़ी डिप्रेस हो रहे हैं, जो कि स्कूल के सरासर अन्याय कर रहे हैं। थैंक यू बोलना चाहूँगी इन सभी को, क्योंकि इतना समय निकाला है पेरेंट्स की आवाज़ को। जो पेरेंट्स आज घर में बैठे हुए हैं ये सोच के कि हमारी आवाज़ कौन पहुंचाएगा, तो मैं बताना चाहूँगी सबको कि आज बीजेपी की सारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं नवी मुंबई के, जिनको लग रहा है कि नहीं हमें पेरेंट्स की आवाज़ को पहुँचाना है। लेकिन मेरा ये भी एक सवाल है हमारे स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर से कि ये राहत उनके तरफ से क्यों नहीं आई है पेरेंट्स के लिए, ताकि वो ये कह सके कि ठीक है भाई, अगर आपके पास आज नहीं है इनका, कोविड सिचुएशन की वजह से इतना बुरा हाल है सब लोगों का, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, किसी के पास कोई दूसरा काम नहीं है करने के लिए, तो फीस कहाँ से भरेगा।
तो ये राहत उनके तरफ से आनी चाहिए थी सर। उनको ये कहना चाहिए था कि ठीक है, आप ट्यूशन फीस ही भरिए, अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप और थोड़ी मोहलत ले लीजिए। इंस्टीट्यूशन को उतना समझना चाहिए था। जो फाइनेंस कंपनी की जो बात हो रही है, ग्रे क्वेस्ट करके फाइनेंस कंपनी है जो कि एजुकेशन लोन देती है स्टूडेंट्स को, बट नर्सरी के बच्चों को, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को, सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को भी लेना पड़ेगा, ये नहीं पता था। लेकिन आज इन्होंने ऐसा कर दिया है कि उन बच्चों को भी पढ़ाने के लिए कोविड सिचुएशन में वो लोन लेने के लिए कह रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, निंदनीय बात है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रेणु के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.